नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपडेट गुरुकुल 333। आइए आज की वीडियो में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्या अपडेट है। साथ ही साथ हम बात करेंगे गेस्ट टीचर से रिलेटेड क्या अपडेट है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई का क्या हुआ, भर्ती विवाद क्या हुआ है वर्ग 3 में, अगला चरण 10 अगस्त से चालू होगा। यहाँ पे ये देखेंगे ई अटेंडेंस को लेकर क्या अपडेट है और अति शिक्षक से रिलेटेड क्या अपडेट है। तमाम प्रकार की चीज़ों को बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आप अलग-अलग यहाँ पे स्लाइड देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा-सा बड़ा होगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए और सारी अपडेट को समझने का प्रयास करिए। तो आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे गेस्ट टीचर से रिलेटेड क्या मुख्य बातें सामने निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गेस्ट टीचर के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहली यहाँ पे समस्या ये देखी गई कि पदों को जो है वो लॉक होना, यानी कई रिक्त पद लॉक कर दिए गए हैं। रिज्वाइनिंग की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी स्कूलों में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो एक यहाँ पे ये समस्या देखने को मिल रही है। दूसरी है मानसिक तनाव और बेरोजगारी। नए शिक्षकों की भर्ती के कारण हजारों अनुभवी अति शिक्षक जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। गहरा मानसिक तनाव और आर्थिक संकट का सामना उनको करना पड़ रहा है। तीसरा है अनुभव अंकों की मांग। हर सत्र के लिए स्कोर कार्ड में 10 अंक दिए जाएं, कुल 100 अंक मिले ताकि पुराने अधिक शिक्षकों को भर्ती में प्राथमिकता मिल सके। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि भर्ती नियमों में बदलाव की मांग, यानी नियमित शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में 10 वर्ष के बजाय 15 वर्ष की छूट दी जाए। कई शिक्षक लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, अन्य शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करने का अवसर नहीं मिला। इसके अलावा सीएल की जो बात है तो अति शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश का आदेश अभी तक जारी नहीं है, जल्द से जल्द आदेश जारी किया जाए, तो ये भी एक डिमांड है। और आगे ये भी बात करें जो मुख्य मांगे हैं वो ये हैं कि लॉक किए गए पद तुरंत अनलॉक किए जाएं, अनुभवी अति शिक्षकों को स्कूल चयन में प्राथमिकता मिले, स्कोर कार्ड में 10 अंक प्रति सत्र दिए जाएं, नियमित भर्ती में आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दी जाए, आकस्मिक अवकाश यानी सीएल का आदेश तुरंत जारी किया जाए। तो ये मुख्य मांगे हैं और सभी यहाँ पे गेस्ट टीचर इस बात को लेकर अपनी आवाज़ उठा भी रहे हैं और कहीं न कहीं प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सही समय पर इसके बारे में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि नेक्स्ट क्या अपडेट है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इस पार्टिकुलर स्लाइड में आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो शिक्षक हैं और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण अपडेट है तो उनके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, भर्ती प्रक्रिया जो नियम है, सभी पद 100% सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। वर्ग 1 और 2 की जो बात है तो 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति प्रमोशन के जरिए भरा जाए। और ये जो 100% पद है वो प्राथमिक के लिए है कि उनको सीधी भर्ती से भरा जाए। भर्ती के कारण और तैयारी, देखिए प्रमोशन और सेवानिवृत्ति और अन्य कारणों से खाली हुए पदों का आकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर रिक्त पदों को भरा जा सके। अब ईएसपी की बात करें तो आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए पूरी तरह अब तैयार है और वो इस तैयारी में जुटा भी हुआ है। ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के विस्तार की योजना पर कार्य जारी है। अधिक शिक्षकों और उनसे कानूनी अपडेट की बात करें तो ग्वालियर उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक भर्ती और पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के मामले में 2 महीने के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं टीईटी 2018 के अंक और अतिथि शिक्षक संबंधी जानकारी को पोर्टल पर अपडेट करने की मांग की गई है। अतिथि शिक्षकों के लिए जल्द ही भर्ती की दूसरी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। तो जितने लोग सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं तो जल्द ही उसके बारे में कोई ना कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे सामने देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं अपनी अगले अपडेट की। इस अपडेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उनके द्वारा क्या यहाँ पे पहल की जा रही है। तो देखिए, शिक्षकों की भर्ती यानी 10,000 नए शिक्षकों की पूर्ण भर्ती, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षा गुणवत्ता को मिलेगा नया बल। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट ये है। दूसरा है कि प्राचार्यों के लिए प्रोत्साहन, लगातार 3 वर्षों तक 100% परिणाम पर प्राचार्य को 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तो ये प्रोत्साहन के लिए है। स्कूल विकास और बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक अतिरिक्त राशि यहाँ पे दी जाएगी। तो यहाँ पे एक ये अपडेट है स्कूल विभाग के लिए। सीएम राज्य स्कूलों का विस्तार, यहाँ पे एक अपडेट है कि 60 नए सीएम राज्य स्कूल शुरू और निर्माण और विकास के लिए
लिए लगभग 25,500 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है। मिशन बुनियाद की बात करें तो एआई आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन बुनियाद लॉन्च किया गया है और ये कई जिलों में और कई कक्षाओं के लिए एआई आधारित शिक्षा देने की बात की है ताकि शिक्षित मध्य प्रदेश और समृद्ध मध्य प्रदेश बन सके। तो ये इस पार्टिकुलर स्लाइड की अपडेट है। ये सारी अपडेट आज की है और हम ट्राई करते हैं पूरे दिन की जो खबर रहती है उसको समराइज़ करके आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जाए। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के जो अति शिक्षक हैं उनकी जो लंबित मांगें हैं वो क्या-क्या हैं। देखिए सीएल आदेश जारी हो वो तो हमने अभी आपको शुरू में बता ही दिया कि अभी जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने ट्वीट करके ये सारी चीज़ें बताई कि सीएल देने का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन ऑफिशियल अभी कोई यहाँ पे आदेश नहीं आया है, तो उस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। तो एक ये लंबित मांग है। पद अनलॉक किए जाएँ तो इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। अनुभव के अंक दिए जाएँ, मानदेय वृद्धि की जाए। ये थोड़ी सी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि हम लंबे समय से उचित मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा-सा कहीं न कहीं अभी शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया है। अब आगे क्या करते हैं, अब ये तो देखने वाली बात है। अन्य लंबित मांगों पर कार्यवाही, तो अन्य सभी लंबित मांगों पर यहाँ पे शीघ्र निर्णय लेकर लागू किया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अब देखिए इसके बारे में क्या होता है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब जिस आधार पे शिक्षा मंत्री का बयान है या फिर जिस तरह से उन्होंने कहा है, तो आने वाले समय में कुछ न कुछ नई अपडेट देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट की और समझते हैं अगली अपडेट क्या है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा-सा देखें जो महत्वपूर्ण अपडेट है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, तो इसमें देखिए शिक्षकों के वेतन में वृद्धि लगभग यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनजातीय कार्य विभाग के 6,846 शिक्षकों के लिए चतुर्थ समयमान वेतनमान यानी चतुर्थ क्रमोन्नति को मंजूरी यहाँ पे दी गई है। 3 वर्षों में 182 करोड़ रुपए की वित्तीय भार आएगा। यहाँ पे ये एक अपडेट है शिक्षकों के लिए जो कि काफ़ी अच्छी है। ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अंतिम सुनवाई चल रही है। यदि आरक्षण पर विवाद बना रहता है तो इसे समाप्त करके सरकारी स्कूलों में 1 से 12वीं कक्षा तक पढ़े छात्रों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का नियम बनाया जा सकता है। ओबीसी याचिकाकर्ताओं के वकील का ये सुझाव है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण आप नहीं बढ़ा सकते हैं तो जो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ व्यक्ति है उसको ही यहाँ पे प्राथमिकता दी जाए ताकि सरकारी स्कूलों का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सके और सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में इनरोल करा सकें। तो उस आधार पे कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसका डेवलपमेंट हो सकेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। हम रिज़र्वेशन चाहते भी इसीलिए हैं कि ताकि हम कहीं छूट ना जाएँ। लेकिन अगर साथ में ही सब लोग पढ़ाई करेंगे तो फिर रिज़र्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहीं भी रिज़र्वेशन ना हो, ये तो एक और अच्छा उपाय यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सुझाव दिया गया है बाय ओबीसी जो एडवोकेट हैं। तो अब देखिए आगे क्या डिसाइड करती हैं जो हमारी हाई कोर्ट है। अगली अपडेट है भर्ती विवाद प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है कि लगभग 800 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियां तकनीकी कारणों से अटकी हुई हैं। देखिए मुख्य कारण यह है कि प्रारंभिक अधिसूचना में अंतिम वर्ष के छात्रों को आवेदन की अनुमति थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि नियम बदला। स्कूल शिक्षा विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि तक डिग्री पूर्ण होने की अनिवार्य शर्त लागू कर दी। तो इससे बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो बाहर हो चुके हैं। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो 10 अगस्त को प्रस्तावित अगले दस्तावेज सत्यापन चरण पर सभी की नज़रें हैं। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे देखने वाली है, तो आप लोग इससे अपडेट रहें। प्रशासनिक अपडेट यानी ई अटेंडेंस लागू करने की बात करें तो स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति ई अटेंडेंस सख्ती से लागू की गई है। शिक्षकों की उपस्थिति लगभग 97% तक पहुँच गई है। तो ये एक अच्छी खबर है कि अब थोड़ी-सी पारदर्शिता यहाँ पे देखने को मिलेगी। इन अपडेट से मिलेगा क्या फ़ायदा? तो देखिए शिक्षकों का वेतन और सम्मान यहाँ पे बढ़ेगा, भर्ती प्रक्रिया होगी पारदर्शी और न्यायपूर्ण, मेहनती और योग्य छात्रों को मिलेगा अवसर और शिक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत। तो मतलब मेन उद्देश्य यही है कि शिक्षकों का सम्मान हो, बेहतर शिक्षा की पहचान हो, तभी शिक्षित मध्य प्रदेश और समृद्ध मध्य प्रदेश बन सकेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी अपडेट थी हम सारे अपडेट को आपको एक ही वीडियो में समराइज़ करके लेकर आए हुए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी अपडेट को एक ही वीडियो में समझकर काफ़ी कुछ अच्छा महसूस कर रहे होंगे। हम ट्राई करेंगे डेली इस तरह से कि दिन भर की जो अपडेट रहेगी उन सारे अपडेट को आपको एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। इस प्रकार की अपडेट और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑन करना होगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो के एंड तक अगर आप पहुंच चुके हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और
कहीं न कहीं अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। देखिए, आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेट करता है और आपका ये छोटा-सा कदम हमें काम करने के लिए प्रेरणा देता रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलेंगे इसी प्रकार की नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद।